अगर आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट है और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं बिना किसी इंटरव्यू के, इजीएस्ट एग्जाम जल्द होने जा रहा है अगले 2 महीनों में और लाखों में सैलरी एंड मोर देन 8500 वैकेंसीज आने वाले हैं। यही बिगेस्ट मोटिवेशन है इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो LIC असिस्टेंट क्लियर करना है तो जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्लासेस एज वेल एज PDF से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। हाय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स को ये अपडेट मिल जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसीज कितने आने वाले हैं, एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट्स क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैकेंसीज। 8500 प्लस वैकेंसीज इस बार एक्सपेक्टेड है। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री सिर्फ रहेगा, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद LPT होगा, कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, ऐसे करके PWBD जनरल 10 साल, ऐसे करके यहाँ पे आप बाकी कैटेगरीज का चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे प्रीलिम्स, मेंस, LPT होगा। प्रीलिम्स जैसे बैंक एग्जाम्स में होता है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो 100 मार्क्स है वो आपका 70 हो जाएगा। इंग्लिश सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब यहाँ पे आपको एक सेक्शनल कट ऑफ होगा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश में भी, बट वो सेक्शनल कट ऑफ ही सिर्फ आपको क्लियर करना है। जैसे 10 मार्क्स अगर मान लो इंग्लिश में सेक्शनल, ये आपको नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर 10 मार्क्स गिवन है तो 10 मार्क्स अगर आपने नहीं रखे, 9 रखे, ओवरऑल आपने क्लियर किया हुआ है तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। 10 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग 35, क्वांट में भी 35, बाकी मार्क्स भी उतने ही है जितना बैंक एग्जाम्स में होता है। 20 मिनट्स का ड्यूरेशन भी बैंक एग्जाम्स की तरह है, बट ओवरऑल सिर्फ आपका 70 हो जाता है, यानी कट ऑफ जो जाएगा आउट ऑफ 70 आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। वही मेंस का पैटर्न की बात करें, नॉर्थ, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रहेगा और ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, सदर्न जोन्स में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन्स के पैटर्न की बात करें, सब में 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40-40 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश, GA हो, रीजनिंग हो, क्वांट हो, हिंदी हो, यहाँ पे हिंदी है। नॉर्थ, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन्स में हिंदी एक सब्जेक्ट है जो कि अदर जोन्स में नहीं रहेगा। 40-40 मार्क्स भी रहेंगे, यानी 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख सकते हो, ये लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अदर्स यानी जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ है 16-16 सब में लाना पड़ेगा, और SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 14-14 सब में लाना पड़ेगा। 30-30 मिनट्स का ड्यूरेशन सब में आपको मिलेगा, 150 मिनट्स का टोटल पेपर रहेगा। वहीं ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल और सदर्न जोन्स की बात करें, यहाँ पे हिंदी आपका नहीं है, सिर्फ इंग्लिश, GA, क्वांट और रीजनिंग रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 40 मार्क्स, GA में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी थोड़े डिफर करेंगे। जैसे आपने नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल, वेस्टर्न जोन्स में आपने देखा है सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर आपको गिवन है, 16 सिर्फ गिवन है और 14 गिवन है SC/ST के लिए। बट यहाँ पे GA में 16, जनरल इंग्लिश में 16, GA में 20, रीजनिंग में 24, क्वांट में 20, ऐसे डिफरेंट आपको मेंशन किया जाएगा नोटिफिकेशन में। ये लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, इस बार नोटिफिकेशन में चेंजेस होगा तो आपको क्लियरली यहाँ वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो SC/ST PWD के लिए भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे ही ड्यूरेशन की बात करें, GA और इंग्लिश में 35 मिनट्स का ड्यूरेशन, रीजनिंग और क्वांट में 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, टोटल 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर आपका रहेगा। वहीं लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे जोन वाइज, क्योंकि यहाँ पे कट एग्जाम होता है तो जोन वाइज ही आपका कट ऑफ रहता है। आप अपने जोन वाइज चेक करके उसके अकॉर्डिंग अपना एक टारगेट सेट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 50 से लेकर 64 तक कट ऑफ गया है, हाई कट ऑफ 64,
गया है, यानी आउट ऑफ 70 64 गया है। तो आपको 60 टू 65 का टारगेट रखोगे तो आप क्लियरली सेफ साइड पे रहोगे। या फिर अपने जोन वाइज भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। जैसे आपका जोन अगर ईस्टर्न जोन से, ईस्ट सेंट्रल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से हो, आप अपने स्टेट वाइज यहाँ पे चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये आप नोट डाउन भी कर लेना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो नोट डाउन कर लेना, या फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेट, जैसे मान लो आप उड़ीसा से हो तो कट ऑफ यहाँ पे 61 60 गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, वही मेंस का कट ऑफ आप देख सकते हो 120 104 124 कहीं पे गया है, कहीं के 142 तक गया है। नॉर्दर्न जोन्स में ज़्यादा कट ऑफ गया है, चाहे प्री हो या मेंस। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट करके उस हिसाब से अपना जो भी मॉक दे रहे हो, कहीं पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे यहाँ पे देख सकते हो 38,000 से लेकर आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 66,000 तक रहेगी। और जैसे ओवर द ईयर्स आपकी सैलरी इंक्रीज होते होते 1 लाख तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात करें नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट्स की, तो नोटिफिकेशन हाईली एक्सपेक्टेड है जुलाई में, और एग्जाम डेट सितंबर 12-13 प्रीलिम्स और अक्टूबर 25 मेंस, ये एक्सपेक्टेड डेट्स है, टेंटेटिव डेट्स है। इसके अलावा कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।